हमारा भारतीय अध्यात्म, हमारा भारतीय ज्ञान, हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है। तो आज विश्व पटल पर जो भी सिनेरियो चल रहा है, इतना अनरेस्ट चल रहा है, उसमें हमारे ज्ञान की क्या भूमिका हो सकती है? हमारी स्पिरिचुअलिटी कहाँ रोल निभा सकती है? जब हम भारत एज विश्व गुरु की बात करते हैं तो मेरी दृष्टि में वो विश्व गुरु था, है और रहेगा जी। इसका इकोनॉमिक विश्व गुरु से कोई लेना देना नहीं, इसका आध्यात्मिक विश्व गुरु का खेल है ये सारा। कैसे? ये मेरा व्यक्तिगत विचार है या मानना है। ये भूमि शिव की भूमि है। ये भूमि से मेरा मतलब भारत भूमि नहीं, सिर्फ ये पृथ्वी की मैं बात कर रहा हूँ। ये शिव भूमि है। पूरे साइंटिफिक जगत में विश्व के बड़े बड़े साइंटिस्ट इसी बात पे विवाद कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस वर्सेस मैटर। मैंने शब्द क्या यूज किया? कॉन्शियसनेस वर्सेस मैटर, एज इफ ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। गलत। कॉन्शियसनेस विद मैटर, ये है भारत का प्रिंसिपल। हमारा दिस और दैट नहीं है, हमारा दिस एंड दैट है। और यही खेल है शिव शक्ति का। कॉन्शियसनेस मतलब द शिवत्व, और शक्ति यानी प्रकृति, द वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, जिसको आप मैटर बोलते हो। तो हम तो शिव शक्ति की पूजा हमेशा से करते आए हैं। इसका मतलब ये प्रिंसिपल तो हमें सदियों पहले समझ में आ गया था। इसीलिए बोल रहा हूं ये शिव की भूमि है, और शिव में शक्ति सम्मिलित है। ये दो एस्पेक्ट नहीं है। हाँ, तभी आप वो शिव का जो एक चित्र देखते हो, अर्धनारीश्वर जी, शिव और शक्ति। शिव ओ आर शक्ति वाला इंग्लिश वाला और नहीं है, ये एंड है। शिव और शक्ति साथ में है। हम सब ने सुना ही होगा, शिव ने 112 ध्यान के सूत्र दिए मां पार्वती को। वो ग्रंथ बना विज्ञान भैरव तंत्र। अब आप इस पृथ्वी के किसी भी देश, किसी भी कल्चर, किसी भी धर्म में जाके देखें, मतलब किसी भी रिलीजन में जाके देखें, और उनकी ध्यान की विधियों को आप देखें, किसी भी, आपको उनके रूट्स मिलेंगे इन 112 में। कहीं ना कहीं वो इन्हीं 112 का कोई जोड़ मोड़ है। यानी मैं ये बोल रहा हूं कि इस पृथ्वी पे ध्यान की जितनी विधियां हैं वो सब शिव से आई हैं, ऐसा मैं मानता हूं। सप्त ऋषि जो हुए, उन्होंने शिव से जब ज्ञान लिया, उसको पूरी पृथ्वी पे बांटा था। पूरी पृथ्वी पर। तो ये सप्त ऋषि सभी अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे गए और वहां इसको बांट दिया इस विज्ञान को। आज हम धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे जितना मर्जी लड़े, बट ये शुरुआत तो शिव और शक्ति से हुई थी। ये विज्ञान तो वही है जी। तो मेरी दृष्टि में तो पूरा जगत सनातन है जी। सनातन में एक हिंदू धर्म है, एक हिंदू रिलीजन है, बट द अबव ओवरऑल जो अम्ब्रेला है वो सनातन है। बुद्धिज्म भी, बुद्ध धर्म भी, सभी धर्म उसी अम्ब्रेला के अंडर है। और आज जो विश्व की स्थिति है, देखो भारत के आध्यात्म में हमेशा शांति की बात की है जी। मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूँ, प्रेम, आनंद, शांति और फ्रीडम, लिबरेशन की बात, क्योंकि ये हमारे डीएनए में है। इसीलिए भारत ने कभी किसी कंट्री को अटैक नहीं किया। किसी ने अटैक किया तो प्रोटेक्ट किया हमने अपने आप को। हमने किसी का जमीन नहीं हड़पनी चाहिए, हमने किसी पे अटैक नहीं किया। क्या ये मूल्य आज के परिप्रेक्ष्य में सभी विश्व के सभी कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि रिस्पेक्ट योर बाउंड्री और रिस्पेक्ट करो दूसरे ट्रेडिशंस को, दूसरी मान्यताओं को? तो मिलजुल के रहने की व्यवस्था आप बताओ, भारत के अलावा कौन से देश में सदियों से चली आई एक ऐसी मिलजुल के रहने की व्यवस्था? जहां बुद्ध हुए और एक नए धर्म का निर्माण हुआ, हमने प्रणाम किया, स्वागत किया, चरण छुए। नानक हुए, नए धर्म का निर्माण किया, हमने प्रणाम किया, चरण छुए, स्वागत किया। महावीर हुए, जैन धर्म का निर्माण हुआ, हमने प्रणाम किया, चरण छुए, स्वागत किया। हमने नहीं बोला कि नहीं यही एक प्रिंसिपल है, ऑल प्रिंसिपल्स आर को एग्जिस्टिंग। आज झगड़ा किस बात का विश्व में? को एग्जिस्टेंस का झगड़ा है। मैं आपकी एग्जिस्टेंस नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मेरे हिसाब से आप चलो, मेरे धर्म का आप पालन करो। इट्स अ फाइट ऑफ को एग्जिस्टेंस। सनातन का तो मूल प्रिंसिपल ही वही है कि को एग्जिस्टेंस ही प्रिंसिपल है जीवन का, को एग्जिस्टेंस का झगड़ा नहीं है। तो 130 साल पहले भी स्वामी विवेकानंद इसी को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसी सर्वधर्म की बात कर रहे हैं, और आज हम 130 साल बाद वही बात कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है
कि 10,000 साल पहले भी हम यही बात कर रहे थे, क्योंकि ये मूल है भारत का। और आज इसी मूल को हमें अलग अलग माध्यम से, टेक्नोलॉजी माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से, मेडिटेशन टेक्निक्स के माध्यम से, हम जितना इसको विश्व भर में फैला सकें उतना विश्व की समृद्धि के लिए और शांति के लिए ये आवश्यक है। क्योंकि इन मूल्यों पे भारत का एक सदियों से पकड़ रही है, भारत के डीएनए में है ये जी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत की है, ये रोल भारत का है। इस नज़रिए से भारत को फिर से विश्व गुरु के स्तर पे आना ही होगा, नहीं तो शायद हम सब लड़ ही रहे होंगे आपस में। और भारत इसके लिए प्रयास भी कर रहा है। इंडियन नॉलेज सिस्टम वो वापस लेकर आया है, एक कंपलसरी कोर्स बनाया हुआ है हर स्ट्रीम के लिए, तो और उसमें स्पिरिचुअल कोशेंट की भी बात कर रहा है भारत। इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मैं बोलता हूँ कि जब हम ऐसी कोई बात करते हैं तो हमें लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, हमें लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो धर्म आचार्यों की है। गलत। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर भारतवासी की है, हम सबकी है। आपके शहर में, आपके पड़ोस में कोई अगर विदेशी आता है या किसी परिप्रेक्ष्य में आप किसी से मिलते हो जो विदेश का नागरिक है, आपसे मिल के उसको भारत की छवि पता चलनी चाहिए जी। कि अरे भारत मतलब कोएग्जिस्टेंस, भारत मतलब आध्यात्म, भारत मतलब आंतरिक होना, बहिर्मुखी ना होना, ये भारत का मूल्य है। क्या हम कर रहे हैं एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया? क्या हम हर व्यक्ति ये कर रहा है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये हम सबका साझा धर्म है, ये हम सबका कलेक्टिव धर्म है कि आपको मुझे हम सबको मिलके इस चेतना में स्थित होना होगा और इस चेतना का अपनी वाणी से, अपने एक्शन से यानी अपने कर्म से और अपने विचार से इस चेतना का विस्तार करना होगा, अपने विचारों से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से। तो ये है हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ सरकार या किसी आश्रम, किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है ये, क्योंकि हम सब इस पृथ्वी के सदस्य हैं। जी जी। वासुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम।